यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक या फाइनल। आइए इसका मतलब जो है समझते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट अर्थात क्या है इसका मीनिंग, समझते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स समथिंग दैट इज इन, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि समथिंग इज इनकम्प्लीट। सब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है नीड टू डिफाइन सम एल्स। कंस्ट्रक्टर का जॉब होता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, सो इट मस्ट बी कंप्लीट। इसका काम क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। एंड रेडी टू यूज, हमेशा ही रेडी टू यूज होना चाहिए, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, ये इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन जो है नहीं हो सकता, बिकॉज इट नीड टू डू जॉब राइट अवे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन जो है इसको इनिशियलाइज करने का काम आता है। कंस्ट्रक्शन को हम स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। मीन्स स्टैटिक का मतलब होता है दैट बिलोंग टू क्लास, जो कि क्लास से बिलोंग करे, नॉट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ना कि कोई ऑब्जेक्ट से क्रिएट करें। कंस्ट्रक्शन का यूज होता है एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन यूज टू क्रिएट, एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम आता है। सो इट कैन नॉट बी स्टैटिक, इसको हम स्टैटिक नहीं बना सकते हैं। इन नीड टू वर्क विथ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, नॉट अ क्लास, होल क्लास। ये जो है कंस्ट्रक्शन जो है एक स्पेसिफिक, हर एक खास ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, न कि एक पूरे क्लास के साथ। कंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी अ फाइनल, अर्थात फाइनल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी ओवररिडन। ओवररिडन का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो जो है यूनिक होता है टू इट, अपने क्लास का जो यूनिक होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का और क्लास का नेम दोनों सेम होता है। इट कैन नॉट बी ओवररिडन, सो मेक इट्स फाइनल, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन भूल रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है ओवरलोडिंग किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन जो ओवरलोडिंग हो सकता है बट ओवररिडन नहीं हो सकता है, ठीक है। ओवररिडन कंसेप्ट जो है अभी हमें नहीं पता है और इसे हम समझेंगे आगे। सिमिलरली टू द जावा मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टू या मोर कंस्ट्रक्शन विद द डिफरेंट पैरामीटर्स। जावा ओवरलोडिंग की तरह जो है कंस्ट्रक्शन को भी हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं और इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। कंस्ट्रक्शन ओवरलोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्लास मेन हमने लिखा है, जैसे कि स्ट्रिंग लैंग्वेज देख रहे हो यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन विद नो पैरामीटर्स, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। मेन हमने लिखा है दिस डॉट लैंग्वेज, और ये जावा हमने लिखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन विद द सिंगल पैरामीटर के लिए हमने लिखा है कि मेन स्ट्रिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। दिस डॉट लैंग्वेज इक्वल टू, इस लैंग्वेज को इसमें हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर देंगे, ठीक है। ओके, पब्लिक पब्लिक वाइड गेट नेम, हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि प्रिंट आउट करेगा दिस नेम को, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कॉल हमने कंस्ट्रक्शन किया है, इसमें नो पैरामीटर्स है, न्यू मेन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टू हमने क्रिएट किया जिसमें सिंगल पैरामीटर है, यहाँ पर हम पैरामीटर के साथ भेज रहे हैं, और गेट नेम हमने इसे कॉल कर दिया। जब 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 प्रोग्राम को हमने रन किया है तो इसमें जावा और इसमें पाइथन जो है प्रिंट करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर हमने किया जावा पहले से यहाँ करके रखा है हमने, इसमें नो कोई भी पैरामीटर है ही नहीं। अब यहाँ नीचे समझा रहा है कुछ, आइए समझते हैं। ऊपर दिए गए एग्जांपल में वी हैव टू कंस्ट्रक्टर, एक मेन है और मेन स्ट्रिंग है, एक में पैरामीटर है दूसरे में पैरामीटर नहीं है। यहाँ पर बोथ जो कंस्ट्रक्शन है वो इनिशियलाइज वैल्यू कर रहे हैं वेरिएबल लैंग्वेज को विद द डिफरेंट वैल्यूज के साथ, बेस्ड ऑन पैरामीटर, बेस्ड ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और ये बेस पैरामीटर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय काम आते हैं। बेस्ड ऑन पैरामीटर बेस्ड ड्यूरिंग द क्रिएशन पर अनुसार अगर हम देखिए पैरामीटर सेंड कर रहे हैं तो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्शन को कॉल कर रहा है। डिफरेंट कंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड एंड डिफरेंट वैल्यूज आर असाइंड। कंस्ट्रक्शन जिस तरह डिफरेंट कंस्ट्रक्शन जो है कॉल हो रहा है और डिफरेंट वैल्यू जो असाइन हो रहे हैं। It is also possible to call one construction from another constructor,
यानी कि ये भी पॉसिबल है कि एक कंस्ट्रक्शन, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि एक कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे कंस्ट्रक्शन से क्या करें, कॉल करें। इसके लर्न करने के लिए जावा कॉल कंस्ट्रक्टर जाना होगा। यहाँ पर एक बात नोट करना होगा, वी हैव यूज दिस कीवर्ड, हमने यहाँ पर कीवर्ड यूज किया है टू स्पेसिफिक वेरिएबल ऑफ द क्लास, ठीक है ना। यहाँ हमने दिस वेरिएबल का यूज किया है ये स्पेसिफाई करने के लिए, स्पेसिफाई द वेरिएबल ऑफ द क्लास, इस वेरिएबल को हमने स्पेसिफाई करने के लिए दिस वेरिएबल यूज किया है। टू नो मोर अबाउट दिस कीवर्ड, जावा की दिस कीवर्ड पर जाइए, ठीक है। इससे पहले जो प्रोग्राम समझा उसमें दिस था, उसको लिए हम समझते हैं कि वाई दिस का हम यूज क्यों हम करते हैं, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। देखिए पैरामीटर नेम जो है उसमें देखा हमने, उसका भी नाम लैंग्वेज था, द सेम एज द वेरिएबल का नाम जो हमारा क्लास का था उसका भी लैंग्वेज नेम था। दोनों का देखिए यहाँ पर लैंग्वेज जो देख रहे हैं, और लैंग्वेज हमारा पैरामीटर जो क्लास का जो वेरिएबल था उसका भी नाम नेम ही था। दिस क्या करता है, डिस्टिंग्यूज बिटवीन देम, दोनों में क्या करता है, अंतर बताने में मदद करता है। दिस डॉट लैंग्वेज रिफर्स करेगा कि ये जो है ना वेरिएबल जो है इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया है उसका वेरिएबल है। लैंग्वेज विदाउट दिस रिफर्स, ये दिखा देगा कि ये पैरामीटर जो है जो कि कंस्ट्रक्टर का है। विदाउट दिस एंड द प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। कर देखो इस तरह से हम करेंगे रॉन्ग हो जाएगा, कौन पैरामीटर का है कौन ऑब्जेक्ट का, इसमें फर्क कंपाइलर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हमारा, इसीलिए हम लोग दिस का यूज करते हैं, ठीक है। दिस देखो दिस लैंग्वेज रिफर्स टू इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने जो अभी एग्जांपल ये देखा था, ये दिस दिखा रहा है कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट का लैंग्वेज है, और ये दिखा रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का, ये दिखा रहा है ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का है।